हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए एक और बहुत ही शानदार सेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं, जिसमें आपको बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट आप लोगों के लिए होने वाला है। आपको ये वीडियो पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे, दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए स्टूडेंट्स, लाइव क्लास में जुड़ जाइए। आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले तमाम वीडियोस समय पर मिलते रहते हैं। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सभी अपने हाथ में कॉपी और पेन रखेंगे और प्रत्येक प्रश्न को नोट करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, यहाँ पर HCF, ठीक है, HCF 91 है, तो यहाँ पर 91 और 21 का HCF ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर इसके चारों ऑप्शन क्या थे, गलत थे। ठीक है, तो इसमें इसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था दूसरे में कि समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो इसका कोई हल नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होगा। तो इसका योग होगा बच्चों -b/a, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर लगाया ना, अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तिकर का मान होगा। तो इसका जो मान होगा वो 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी बच्चों, वो होगी 1। बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 5√2, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर लगाएंगे। ठीक है, यही आंसर आपके होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्रमांक पहला, HCF को हम लिखेंगे किसमें, a, b गुणित LCM a, b बराबर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a गुणित b के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 तब y बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका 5 राइट आंसर आपका होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें हम कि एक बहुपद जिसकी घात 3 है वे बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है, तो उसे हम, अब यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जिसकी घात 3 है तो हम उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सभी इसका आंसर लगा देंगे अच्छे से। ठीक है, जहाँ से भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कौन सा जिला है आप लोगों का, सभी का कमेंट में आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि प्रथम पद a एवं सर्वंतर d हो तब nवा पद होगा। तो nवा पद क्या होगा, a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक 1 d आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, और एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो कौन सी रेखा कहलाती है, तो वो छेदक रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो πr² आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देखेंगे, उनके भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हमारे वीडियो भी, हमारे मीडियम के भी क्वेश्चन लेकर आइए, तो ये उनके लिए है।
जिसके बाद में हम मैच द कॉलम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सही मिलाना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोसेक थीटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कोस थीटा को हम किससे मिलाएंगे, 1/सेक थीटा से मिला देंगे, ठीक है। जिसके बाद में तीसरा साइन 0 डिग्री, इसका जो मान होगा वो 0 ही होगा। और कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 हो जाता है। और अंडर रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका जो आंसर होगा वो सेक थीटा हो जाएगा। और अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका राइट आंसर जो होगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में यदि हम बात करेंगे तो उनके आंसर भी यहाँ पर लिखे हैं। इंग्लिश मीडियम में देखें या हम हिंदी मीडियम में, कोई भी अंतर नहीं आता है इनको बोलने में, उच्चारण करने में, देखने में, वैसे के वैसे लिखा है। कोई इसमें हिंदी में तो कुछ भी नहीं लिखा है, सब इंग्लिश में ही है। तो ऊपर भी देख सकते हैं इंग्लिश में ही है, सेम है जोड़ी, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। तो यहाँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन यदि हम देखेंगे कि यदि ए बराबर बी क्यू हो, बी क्यू, तो ए एवं बी में क्या संबंध है। तो इसका जो संबंध है वो हो जाएगा बी कोमा ए का गुणनखंड है। यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा। तो ये होगा ax² प्लस bx प्लस c, आपका यहाँ सही उत्तर होगा। और समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखें, तो समकोण त्रिभुज प्रमेय का जो नाम है उसका नाम हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखें। तो इसका अंडर रूट में आप आएगा x² प्लस y का स्क्वायर, राइट आंसर हो जाएगा, लिखा है आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम बात करें सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक हम उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो एक ऐसी घटना है जो असंभव है, उसकी जो प्रायिकता ज्ञात की जाएगी तो उसकी जो प्रायिकता आएगी वो क्या आएगी, 0, आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप अपने आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, बहुत कुछ पढ़ना है, मात्र अब आप लोगों के पास 1 दिन बीच में बचा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यदि देखेंगे तो उसमें सत्य असत्य आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि x-1 कोष्टक में, कोष्टक बंद करना है, बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, तो क्या इसका आंसर सत्य होगा। तो ये क्या लिखेंगे अपन, सत्य लिखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखें यहाँ पर, तो समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -17। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये असत्य होगा। और शंकु का आयतन बराबर πr² h है, तो इसका आंसर असत्य होगा। जिसके बाद हम बात करें अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, इसका आंसर सत्य होगा। और 3 माध्य का बराबर बहुलक +2 माध्य, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यही आंसर लगाएंगे ट्रू फॉल्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 2 नंबर का प्रश्न है। क्या आपने अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए इस 2 नंबर के प्रश्न को अच्छे से याद कर लिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद में 6वां 7वां 8वां, जिसके बाद में 9वां है ना, 10वां देख रहे हैं आप, 10वां देखेंगे ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम 11वें प्रश्न की बात करें तो ये रहा आपका 11वां, जिसके बाद 12वां, जिसके बाद में 13वां। उसके बाद हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 14 15, उसके बाद में 16। इनमें से जो क्वेश्चन आपने याद नहीं किया है, अच्छे से नहीं लगाया है, उसको अच्छे से लगा कर जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। इस बार भी 2024 में भी पूछने की पूर्ण संभावना है, तो आप इनको जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे देख रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 की, 20 की,
ठीक है, 21 आ चुका है। और लास्ट वाले जो क्वेश्चन हमारे 22, 23, इसको भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं और 4 नंबर में हर बार पूछे जाते हैं, इनको देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन यहाँ पर जो सारणी आपको बनानी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लीजिए। ये आपकी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर लगाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपको आगे भी वीडियो मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन कॉल पर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।